जी दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए वीडियो है जो जानवर पालते हैं। और वैसे तो मेरे पाकिस्तान में हर किसान के घर में तकरीबन जानवर मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए जो जानवर पाल हज़रात है, ज़रूर देखिए और मालूमात हासिल कीजिए मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जो ये मौसम है इस वक्त, ये ख़ास तौर पर जो जानवर पाल हजरात हैं उनको कौन कौन से घास जो हैं वो लगाने चाहिए, कौन सा चारा है जो उनको लगाना चाहिए। तो मैं पहले भी इस पे 2-3 व्लॉग कर चुका हूं। तो आज ये मेरा एक और व्लॉग है। इस साल का, इस सीज़न का ये मेरा पहला व्लॉग है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बेमिसाल चारा है। ये बेमिसाल चारा जो है ये अफादियत के हवाले से तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का चारा है। एक बार आप लगाएंगे तो पूरे 15 साल ये चलने वाला चारा है। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारी अफादियत हैं। इसमें प्रोटीन की मिकदार जो है कितनी है, इसमें इसको उगाने का क्या क्या तरीका है, इसमें खाद कौन सी डलती है, बीज कौन सा डलता है, ये सारी तफसील जो है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे मेरी इल्तमास है कि वो इसको लाइक कर दिया करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको ये जो बेमिसाल चारा है इसके हवाले से पूरी मालूमात देते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो बिल्कुल आपको ग्रीन, लश ग्रीन किस्म का ये जो चारा नज़र आ रहा है ना, ये चारा हमारा जो है ये बेमिसाल चारा है। और बेमिसाल चारा ये बढ़ने की जो इसकी रूटीन है वो इस तरह है कि आप एक तरफ से, मिसाल के तौर पर, ये इस वक्त एक 4 कनाल के अंदर ये काश्त है। हालांकि इसके अंदर आम के पौधे वगैरह भी मौजूद है, लेकिन ये 4 कनाल, इसको चौथा साल है इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद आप देखें ये किस तरह तरोताज़ा और किस तरह ये तवाना खड़ा है। और इसको जो है आप ये देख लें कि एक बार आप जब पीछे से कटाई करते हैं तो आगे आने तक ये देखें, ये साइड बड़ी है, वो साइड छोटी है। वो छोटी इसलिए है कि उस तरफ से उन्होंने अभी लास्ट में जाके कटाई की है उस तरफ, और इस तरफ जो है वो पहले कटाई कर चुके हैं, तो इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो इन्होंने मज़ीद ज़रा जल्दी भी काटा, क्योंकि आपको पता है ये सर्दियों के 2 मंथ जो है उसमें ये नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो है यानी कि बल्कि 1 मंथ 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक इसकी ग्रोथ रुक जाती है। बाकी जो इसकी ग्रोथ है वो इस तरह है कि आप इसको अगर काश्त करेंगे, इसमें जैसे ही आप इसको काश्त करेंगे तो ये 1 दिन के अंदर 2 से ढाई इंच बढ़ता है। इस तरह ही है इसका कोई, और ये 1 दिन के अंदर ढाई से 3 इंच ये बड़ा हो जाता है। तो इस तरह इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके अंदर फाइबर और प्रोटीन जो है वो वाफिर मकदार में। दूसरा जो ख़ास तौर पर किसान देखते हैं कि इसकी काइंट जो है, यानी कि ये जो जब इसको हाथ लगाते हैं तो ये इसमें कोई इस तरह तो नहीं है कि ये काटता हो या इंसान के जिस्म को लगता हो। ऐसे जो होते हैं घास, वो उसको जो है वो जानवर पसंद नहीं करते। तो लेकिन इसमें आप देखें ये बहुत ही मुलायम सा है। ये देखें, कोई इसमें काइंट नहीं है। जिस तरह दीगर उनमें होता है काइंट होता है, उसमें इसमें नहीं है। तो अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि यार ये सुपर मुबासा और ये जो आपका बेमिसाल चारा है, ये एक ही चीज़ है, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि ये सुपर मुबासा एक अलग चीज़ है, ये बेमिसाल चारा जो है ये अलग चीज़ है। सुपर मुबासा जो है वो उसका और इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है। सुपर मुबासा के अंदर 16 इशारिया कुछ % जो है प्रोटीन है, इसके अंदर 22 इशारिया कुछ प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है, फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है, और ये थोड़ा नरम होता है, वो थोड़ा सा सख्त होता है, उस पर काइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये जो मैं कह रहा था कि इसमें चुभने वाला, हाथों को चुभे या इस तरह थोड़ा सा वो काइंट जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा, इसमें उतरी नहीं है। इसमें बल्कि है ही नहीं, बहुत बहुत ही मामूली सी है। दूसरा, अगर आपने इस चारे को काश्त करना है तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले ये ज़मीन जो है उसको हल वगैरह लगा लेंगे। हल वगैरह लगाने के बाद आपने इसके अंदर खाद और DAP वगैरह वो मिक्स कर देनी है। वो करने के बाद आपने इसकी खेल बना लेनी है। जब आप खेल बना लेंगे, ये इस वक्त भी खेल के ऊपर है। खेल बनाने के बाद आपने जो हमारे पास पनीरी मौजूद है, आप हमसे पनीरी जो मंगाएंगे वो पनीरी इसको आपने लगानी है। और लगाने का तरीका ये है कि जैसे जैसे आप वो पौधा लगाते जाएंगे,
तकरीबन कोई 1 से 1.5 फुट के फासले पे लगाएंगे, क्योंकि ये एक पौधा जो है ना वो पूरा एक झाड़ बना लेता है, और वो झाड़ तकरीबन कोई 1 से 1.5 फुट उसमें कवर कर लेता है ज़मीन को अपना। तो इसलिए इसको ये लगा दें। लगाने के बाद आप यूँ समझ लें कि 15 साल के लिए आपने कानों में तेल डाल के सो गए आप। ये आपके जैसे ये 4 कनाल है, ये 4 कनाल कोई 20 जानवरों 15 से 20 जानवरों के लिए ये बहुत है। ये एक तरफ से काटते जाते हैं, पीछे से ये तैयार होता जाता है, इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। तो ये जो है इस तरह ये जो है आपको बता रहा था मैं। तो जहाँ तक खाद की बात है, तो खाद मैंने आपको बता दी है कि पहले इसको आपने जिस वक्त ज़मीन तैयार करनी है, डीएपी इसको एक एकड़ में 1 बोरी के हिसाब से। फिर उसके बाद आप कोई यूरिया या नाइट्रोजनी खाद आप पहला एक पानी छोड़ के दूसरे पानी पे लगा सकते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं कि हर दूसरे पानी पे लगाएं, तीसरे चौथे पानी पे भी आप लगा सकते हैं, ताकि ये फसल बढ़ती रहे और आपको अच्छा, आपके जानवरों को एक खूबसूरत और एक मुफीद घास, एक ऐसा घास जो वो हाज़म भी बहुत अच्छे तरीके से कर ले, अपना वज़न भी बढ़ाएं और अपना दूध भी बढ़ाएं। तो उस हवाले से ये घास बहुत मशहूर है। इस घास के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि ये इसके इस्तेमाल से तकरीबन जो लोग जानवर पाल रहे हैं, जो ये खिला रहे हैं, तो इनके कहने के मुताबिक 2.5 किलो इसका जो है माहाना दूध बढ़ता है इसमें, 2 से 2.5 किलो, और हर महीने जानवर 2.5 से 3 किलो इसका वज़न भी बढ़ाता है। तो इस हवाले से ये आज की वीडियो थी हमारी जी। तो अगर मैं आपको इसका झाड़ दिखाऊं तो ये देखें, ये नीचे ये एक पौधा जो है वो काफ़ी सारा ये झाड़ बना लेता है, और आप ये देखें कि इसके अंदर आपको जगह भी नज़र नहीं आएगी गुज़रने की। यूँ समझ लें कि इसके ये इतना ज़्यादा थिक हो जाता है, इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब हो जाता है कि इसमें से कुछ गुज़र भी नहीं सकता, इवन कि सांप भी नहीं गुज़र सकता, ये इतना ज़्यादा हो जाता है। जो एक एक पौधा आप इसकी पनीरी का लगाते हैं, बेमिसाल चारे का। तो ये हमने आपके साथ जो कुछ था इसके हवाले से वो आपको शेयर किया। अच्छा, स्प्रे इस पर कोई ख़ास नहीं होती, कभी कोई इस पे कोई तेला लग जाए या कोई वो, तो उसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। यूँ समझ लें कि स्प्रे का कोई ज़्यादा इस पे वो नहीं है। तो ये इसका तरीक़ेकार है। आमों की आपको पता है मौसम है, और आम देखें कैसे बूर उठाए खड़े हैं, और आने वाले वक्त में ये बहुत कामयाब हो जाएंगे। तो ये जनाब हमारे बेमिसाल चारे के हवाले से आज का प्रोग्राम था, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप भी अगर इसको काश्त करें तो इसमें से आपको अल्लाह पाक काफ़ी सारा फ़ायदा दे, आपके जानवरों को सेहत के लिए ये बेहतर हो। तो जिन दोस्तों ने मंगवाना होगा वो फिर रब्ता कर लेंगे, नंबर स्क्रीन पे हमारा चल रहा है। तो आज रमज़ान शरीफ का 21वां 22वां रोज़ा है, मेरे ख्याल में 21वां है, 21वां आज रोज़ा है। तो इसी हवाले से ये आज की वीडियो थी बेमिसाल चारे के ऊपर। इंशाल्लाह अगली बार फिर मुलाकात होगी जी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी हमारी इसी हवाले से थी कि प्रोटीन, ये जो बेमिसाल चारा है, इसको किस तरह काश्त करें और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें कितने कितने ग़िज़ाई जो इसमें ज़रूरियात हैं जानवरों की, वो कितनी कितनी है, तो वो सारी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानवर पालने वाले हजरात हैं उनको ये चारा बहुत पसंद आएगा। पिछले साल भी बहुत से लोगों ने हमसे मंगवाया था, इस बार भी हमारे पास पनीरी तैयार है। जिन दोस्तों ने मंगवाना है तो वो हमसे रब्ता कर लेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जाने से पहले मेरी ये इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आ सके। जिन दोस्तों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक कर दिया करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो इजाज़त लेने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।